प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। वो सब आपकी जानकारी में है कि किस प्रकार से बेरोजगार युवाओं के साथ में कोई भी सरकार हो उनके साथ धोखाधड़ी हर भर्ती में देखने को मिलती है। पेपर लीक के जैसी समस्या लगातार प्रदेश में बनी हुई है। चाहे फर्जी डिग्रियों का मामला हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन जैसे मामले हो, चाहे तमाम ऐसे मामले जिनसे राजस्थान के बेरोजगार बेहाल है। पहले हम कभी बिहार यूपी को सुना करते थे, लेकिन आज राजस्थान एक नंबर आ गया इन चीजों में, फर्जी डिग्रियों में, पेपर में, भ्रष्टाचार में। युवाओं की दशा बहुत खराब है। ये सब आपकी जानकारी में। आज की प्रेस वार्ता आयोजित करने का जो मुख्य कारण है वो मैं आपके साथ में साझा करूंगा। राजस्थान सरकार द्वारा एक एग्जाम का आयोजन कराया जा रहा है, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, और इसका आयोजन आरपीएससी करा रही है। और आयोजन की जो तारीख है वो 23 जून से 4 जुलाई 2025 रखी गई है। इस एग्जाम के चलते जो राजस्थान के युवा है जिन्होंने एमए फाइनल ईयर में अपना वो प्रवेश होने के बाद में सेकेंड ईयर उनका है, बीएड सेकेंड ईयर का है, ऐसे लाखों बच्चे राजस्थान में है जो इस फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में बैठने से वंचित रह जाएंगे। और वंचित रहने का कारण है आरपीएससी के अधिकारियों के चलते ये चीजें सामने आ रही है। ये आरपीएससी का एक नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने लिखा है कि एग्जाम 23 जून से पहले तमाम विश्वविद्यालयों के रिजल्ट, चाहे एमए फाइनल हो चाहे बीएड फाइनल हो, इनके परिणाम आने चाहिए। पहले ये होता था कि रिजल्ट से पहले तक डिग्री मांगते थे, परीक्षा से पहले तक इन्होंने डिग्री मांग ली। 1 लाख छात्र इस एग्जाम में बैठने से वंचित रह रहे हैं। दूसरा जो कारण सबसे बड़ा एक और सामने आ रहा है हमारे, कि नेट यूजीसी का जो एग्जाम है उसकी परीक्षा भी 21 जून से 30 जून के बीच में है। दोनों एग्जाम में क्लैश कर रही है। मैं आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता जी और वजनलाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2 एग्जामों को बच्चे एक साथ कैसे दे पाएंगे, जब एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर का परिणाम नहीं आया। लाखों बच्चों के आपने फॉर्म भरवाए, आपने कहा कि हम अपेयरिंग वालों को लेंगे, अब आपने धोखा कर दिया। आपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम इनको शामिल करेंगे, लेकिन आज वो बच्चे बाहर हो रहे। दूसरा ये नोटिफिकेशन है फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का, इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, राजस्थानी है, सोशियोलॉजी है। इनमें एमबीसी ओबीसी वर्ग के पद 0 है। अब जब ये 1100 पद इन्होंने बढ़ाए हैं, पद तो बढ़ने चाहिए थे, 3000 बढ़ाए 1100। आज जब इन विभागों में जब पद बढ़े हैं, चाहे 1 बढ़ाओ चाहे 2 बढ़ाओ, उस समय पद 0 थे। बहुत सारे छात्र पद उस समय फॉर्म भरने से वंचित रह गए, पद 0 थे तो फॉर्म नहीं भरा। लेकिन आज उनका कसूर क्या है, आज उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा, ये भी हमारा सरकार से सवाल है। सीधी बात यह है कि जो सरकार इस एग्जाम का आयोजन करा रही है, पूरे राजस्थान के युवाओं की मांग है कि इस एग्जाम को 3 महीने स्थगित करा जाए, जिससे एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर और यूजीसी नेट के चलते जो छात्र एग्जाम देना चाहते हैं वो समय पे एग्जाम दे सके और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है, अभी अखबार में छपा था 4 तारीख को, इसमें आप देखिए 4 विधायकों ने विवि पर दबाव बनाकर जो एमए फाइनल ईयर और बीएड की परीक्षा को स्थगित करा दिया। बाद में जो इसमें विधायक है, एक ललित जी, एक सुखवंत जी, एक महेंद्र बालकनाथ जी, एक सिंधे पांडे, इन्होंने ये कहा है बाद में कि हमारे पास बच्चे आए, हमें पता नहीं था, हमने गलती से लेटर लिख दिया। राजस्थान में ऐसे जनप्रतिनिधि है जिन्हें ये नहीं पता कि हम लेटर क्या लिख रहे हैं। ऐसे विधायक राजस्थान में मौजूद है, इनको शर्म आनी चाहिए। लाखों बेरोजगारों के आज ये हत्यारे बन रहे हैं, लाखों बेरोजगारों के इन्होंने गला घोट दिया। अभी इन विश्वविद्यालयों का, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे मत्स्य विश्वविद्यालय हो, चाहे कोटा की विश्वविद्यालय हो, इनका टाइम टेबल नहीं आया है और इसके चलते अभी बहुत सारे युवा एग्जाम देने से छूट रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के युवा भजनलाल सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस एग्जाम को स्थगित किया जाए। एक अभियान हम कल से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो कल 6 तारीख है, 6 तारीख से हम जो राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधि हैं उनको चिट्ठी लिखो अभियान शुरू करेंगे। सब तक हमारी पीड़ा को पहुंचाएंगे कि ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए। दूसरा 7 तारीख से हमारा एक अभियान होगा, अधिकारी पकड़ो अभियान। 8 तारीख को अभियान होगा, नेता पकड़ो अभियान, क्योंकि नेताओं
को लोगों ने वोट दिया है, जनप्रतिनिधि है, तो उनके माध्यम से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। और 8 तारीख के बाद में सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो हम आंदोलन की राह पर जाएंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, चाहे अनशन करना पड़े, चाहे लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन 23 तारीख को जो एग्जाम होना जा रही है, इसके खिलाफ में पूरे प्रदेश के 6 लाख युवा जो परीक्षार्थी है, उन सबकी मांग है कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। और इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता आयोजित करी गई है कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को पोस्टपोन करने के पीछे जो तर्क है वो बड़े मजबूत है। नेट यूजीसी एग्जाम क्लैश कर रही है, एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के बच्चों के साथ में कुठाराघात हो रहा है, वो बच्चे एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे। दूसरा, कई सब्जेक्टों में सीट 0 थी, अब जब पद वृद्धि हुई है तो 1100 पदों के जो बहुत कम है, हम चाहते हैं पद वृद्धि भी कम से कम 5000 सीटों पे हो और उसके बाद में भर्ती परीक्षा को कराया जाए। धन्यवाद। जैसे कि मुद्दा जो है वो तो मनोज जी ने आपको बताया, लेकिन अगर हम मेन पॉइंट पे चलते हैं, पहले डायरेक्टली बात करता हूँ कि ये मामला है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर के, लेकिन सरकार जिस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, सीधी सी बात है, आरपीएससी सरकार की तरफ से लेकिन आयोग ने जिस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। अब आरपीएससी का एक तरीके से ये काम बनता है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी उसमें साफ साफ लिखा हो कि जिनकी एग्जाम करवाई जाएगी वो रिजल्ट से पहले आता था। पहले ऐसा होता था कि जब तक आपका रिजल्ट है तब तक आप, जैसे बीएड वाले हैं और एमए एमएससी जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को रेस के लिए बुला रहे हो लेकिन उसके पैर तोड़ करके आप सामने बिठा देते हो और फिर बोलो आप रेस देखो खाली, लेकिन आप दौड़ नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से इन लोगों को ये बोला गया कि आप अपने फॉर्म वापस उठा लो, जो एलिजिबल नहीं होंगे तो फॉर्म लगवाए क्यों थे। ये मुद्दा बहुत जरूरी है कि सरकार ये कहती है कि हम संवेदनशील हैं खाली मुद्दे को लेकर के, तो ये पॉइंट बनता है कि आरपीएससी अगर एग्जाम करवा रही है तो सभी कॉलेज से, सभी जो भी यूनिवर्सिटीज है उनसे एक बार ये पूछा जाए, बोला जाए कि जिन लोगों के एग्जाम करवाए क्या वो इसके योग्य हैं। अगर मैं ये मानता कि दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट ये एग्जाम करवाती तो उन्हें नहीं पता होता, राजस्थान सरकार ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और बीएड और ये एग्जाम भी राजस्थान सरकार ही करवाती है, तो क्या उनसे आपस में सामंजस्य नहीं बिठाया जाता। नॉर्मली हमारे परिवार में कोई शादी विवाह होता है तो भी हमारे परिवार में होता है तो सब भाइयों को बुला करके पूछा जाता है क्या करना है, वही एक सरकार है जो मेन है। तो आरपीएससी उन सबसे राय लेकर के ये काम कर सकती थी। अगर अभी एग्जाम हुई, लाखों स्टूडेंट्स को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और चीज, सरकार ने अभी जब ये चीज होने वाली उसी टाइम पे क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम दूसरी भर्ती निकालने वाले, एक लॉलीपॉप है 2027 मिड से पहले ये कोई वैकेंसी तक आने वाली नहीं है। लेकिन जो अभी जो अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है, एक मैं मीडिया मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज पे जरूर गौर करें कि उन लोगों से आवेदन करवा दिया, आवेदन करवाने के बाद जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ तैयारी करने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कहीं ना कहीं बाहर आए, उन्होंने खर्चा लगा के कोचिंग की फीस दी है, वो यहाँ रह रहे हैं, वो खर्चा उठा रहे हैं, सारी चीजें एकदम से उनको बोला जा रहा है कि आप इसके योग्य नहीं हो। वो बच्चा जो किसान का बच्चा है, इस चीज से अवसाद में है, वो इस चीज का सामना कैसे करे। इन चीजों को, पॉइंट्स को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं नहीं, अब पूरी तरीके से अगर आप इस चीज को देखते हैं ना, बच्चों के साथ गलत हो रहा है। इस एग्जाम को ज्यादा भी नहीं तो 3 से 4 महीने इसको आगे बढ़ाया जाए और सभी बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए।